अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 360 क्राइम स्टोरी में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के दौरान ज़्यादती के वाक़यात शहर लाहौर में हुए हैं और इसके साथ साथ लड़कियों के साथ होने वाली जिनसी तशद्दुद अगवा के वाक़यात में रोकथाम ना हो सका है। पुलिस ताहाल जो रवायती उनका अंदाज़ है, बेहसी है, वो रवायती अंदाज़ अपनाए हुए हैं। अभी तक मुल्ज़मान काफ़ी जो गिरफ़्तार होना थे वो ना हो सके और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि एहसान हदफ समझा जाता है उनके साथ उनको अगवा कर लेना या उनको एक शिकार समझ के उस पर हमला कर देना, उसको ज़्यादती का निशाना बनाना, ये दरिंदा सिर्फ लोगों की ही आदत हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे। मेंबर गवर्निंग बॉडी लाहौर प्रेस क्लब और क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर से, इनका ताल्लुक़ है, इससे बात करेंगे अहमद खोखर से। अहमद खोखर, क्या समझते हैं शहर लाहौर जो बागों का शहर था, क्या अब जराइम का शहर बन गया? देखें दानियाल, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और थैंक्स कि आपने मौका दिया प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने का। बागों का शहर तो चलें एक अलग मामला है। बेसिकली जुराइम का शहर तो ये एक अरसे से बना हुआ है। आप इसको कहते हैं सेफ़ सिटी। आपने यहाँ पर अरबों का प्रोजेक्ट लगाया सेफ़ सिटी अथॉरिटी के हवाले से, कैमरे नफ्स किए पूरे लाहौर में मॉनिटरिंग के हवाले से कि ये लाहौर शहर की निगरानी करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर नज़र रखते हुए क्राइम को कंट्रोल करने की भी मदद फराहम करेंगे ये। लेकिन सेफ़ सिटी अभी तक लाहौर बना नहीं है। आपके वो कैमरे अभी तक उस तरीके से काम कर नहीं रहे। क्राइम आपका वैसे ही हो रहा है। अरबों की जो इन्वेस्टमेंट आपने उसके ज़मरे में की थी उसका कोई फ़ायदा खातर खाता नज़र आ नहीं रहा। क्या वो कैमरे भी ख़राब हैं? इस पे हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हुई कि शहर लाहौर में जो नस्ब कैमरे हैं वो बेशतर ख़राब हैं और फोर्स भी हम बना रहे हैं, कभी डॉल्फिन फोर्स, कभी स्कॉट फोर्स, पीरू फोर्स। ये फोर्स क्या है, प्रोटोकॉल की हद तक है? ये कैमरे सिर्फ इस हद तक हैं कि इनको कुछ ना हो, आवाम को कोई जराइम में कमी के हवाले से कुछ फ़ायदा है? देखें, ये जो कैमरे हैं ना, ये बेसिकली जब लगाए जा रहे थे, जब ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो ये प्रोजेक्ट था सेव करने के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती ये अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आप लोगों ने रख लिया पैसे इकट्ठे करने के लिए, चलान करने के लिए। हाँ। बड़े बड़े जो है ना भारी भारी मिकदार में चलान इसीलिए इसके थ्रू किए जा रहे थे लोगों के लिए। तो लोग भी बकायदा तंग हो रहे थे कि यार आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया सेव करने के लिए, आप लोग इसे सिर्फ चलान भेजी जा रहे हैं। ये फंड रेजिंग बन गया। फंड रेजिंग बन गया। देखें उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा ये निकला कि चोर डकैत उनमें डर ही ख़त्म हो गया लाहौर शहर के अंदर सेफ सिटी कैमरों का। सामने सेफ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ और सामने डकैती की वारदात हो रही है। सामने से एक बंदा आया, वो राजधानी की वारदात करके निकल गया। तो उनको तो इस चीज़ का डर ही ख़त्म हो गया। सिर्फ ये पैसे इकट्ठे करने के वाले से इसका काम जारी था। आपने चलान भेजे, लोगों को घरों में चलान जा रहे हैं, बस सिर्फ ये इतनी हद तक रह गया। टीम अगर आती है कोई तो ये हमारी इंतज़ामिया की मेहरबानी है कि जब कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई टीम आती है क्रिकेट खेलने, उस टाइम पूरा लाहौर सेफ होता है, मुकम्मल तौर पे सेफ सिटी होता है। क्योंकि एक उनका प्रोटोकॉल भी है और हमारी ज़ाहिर बात है कि अपनी भी जिम्मेदारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। उस टाइम लाहौर का कोई भी कैमरा ख़राब नहीं होता, उस टाइम ये एक्टिव कर देते हैं, उनको देखभाल भी कर रहे होते हैं। लेकिन अहमद खोखर, ये भी देखने को नज़र आया है कि सिर्फ उस रूट की हद तक कैमरे जो हैं वो दुरुस्त हैं, वो ठीक हैं, वो ऑपरेटिव हैं। बाकी साइड पे जराइम उसी तरह हो रहा है, लोगों की माल जान महफूज ही नहीं है। अगर सीसीटीवी फुटेज में आ भी जाए कोई मुल्ज़म तो वो पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े जाएं तो फिर आगे दीगर चीज़ें हो जाती हैं। हुई रवायती पुलिस का कल्चर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त अगर बात कीजिए लाहौर पुलिस की तो वो तो ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 14% क्राइम 15 कॉल रिकॉर्ड के हवाले से कम हुआ है। अच्छा। लेकिन आप अगर देखें तो आप हर दूसरे बंदे से एक नई कहानी सुनेंगे कि मैं जा रहा था, एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, मेरे से मोबाइल लूटा और निकल गए, चले गए। वो अलग बात है कि FIR उन बेचारों की छीनने की हुई थी, क्योंकि लोगों को दिफात ही नहीं पता होती कि इसमें 392 लगनी है या दूसरी लगनी है। तो लोग पुलिस क्या करती है, राजधानी की उसमें दफात डालती हैं, एक्ट डालते हैं और उसको चलता बना देते हैं। ये भी बड़ा आसान काम होता है। बड़ा आसान काम है। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आके किसी ने मोबाइल आपसे असले के जोर पर लिया है तो वो डकैती की वारदात है, वो राजधानी नहीं हो सकती, वो चोरी नहीं हो सकती। जब आप पुलिस के पास FIR के लिए जाते हैं तो आप देखें उस एक्ट को कि वो एक्ट क्या लगा रहे हैं पुलिस वाले। और मैं आपको बताऊं, आप अगर गुज़िश्ता 9 माह की बात करें इस साल के, तो आप ये देखें तकरीबन 50,000 चोरी की वारदातें हुई हैं। उनमें आपका मोबाइल चोरी है,
उनमें किसी भी किस्म की स्नैचिंग है, आपकी सॉरी चोरी की वारदात है, उनमें आपके घर के बाहर से कोई जानवर है वो ले गए। चोरी की जो वारदातें हुई है वो 50,000 से ज़ायद हुई हैं। ये लम्हे फिक्री के बाद लम्हे फिक्री है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पर मंथ के हवाले से भी अगर आप देखें तो काफ़ी 5,000 के करीब बन जाती है पर मंथ। अहमद खोखर, ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं और कई लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करवा पाते, और कई रवायती उस पुलिस के कल्चर की भेड़ चढ़ जाते हैं कि उनको रिपोर्ट जो FIR रजिस्टर करवानी है वो भी नहीं हो पाती हैं, और वो सिर्फ एक जांच पड़ताल में एक दरखास्त में उसको दफ्तर कर देते हैं। एक देखे ना दानियाल, एक अंदाज है पुलिस का, वो उस अंदाज से ना लोग ज़रा चालू हो जाते हैं। बड़े आसान लफ्ज़ में आपको बात करूँ कि चालू हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे वो कहते हैं कि यार हमारा मोबाइल भी गया है, अब हम थाने भी जाएं, वहाँ पे भी 10 बार चक्कर लगाएं, वहाँ पे अलग हमें ख्वारी सामना होगा। तो इससे बेहतर है कि मोबाइल चला गया, मिलना तो है नहीं, हम कंप्लेन अपनी रजिस्टर ही ना कराएं। तो इस तरह की बहुत सी कंप्लेन होती हैं, आप रजिस्टर नहीं करवाते। तो आप ये देखें कि चोरी की मैंने आपको बताइए 9 माह में तकरीबन 50,000। डकैती की वारदातें जो कि बड़ी केसेस हैं वो तकरीबन आप कैलकुलेट करें तो 9 माह में तकरीबन 12,000 बनती हैं। इनका जो एक्ट लगता है 395 डकैती का एक्ट उसमें लगता है, जिसमें तकरीबन 5 या 5 से ज़ायद डकैत आए हों, घर के अंदर डकैती हो, दुकान में हो। तो इस तरह की 12,000 से ज़ायद वो वारदातें हुई हैं जिसमें 395 और फिर वो 392 की जो बात है वो अलग है, और चोरी की वारदातें अलग हैं, स्नैचिंग जो है वो आप देखिए अलग है। तो इस तरह क्राइम तो ऑब्वियसली बढ़ा है। आपका सेफ्टी इसमें ये भी एक है कि नाज़रीन के लिए भी, अब तकरीबन आपके साथ अगर कोई क्राइम हो जाता है तो आप उसको FIR लॉन्च करवाने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और आपकी मदईयत में अगर मुकदमा भी दर्ज होना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे पुलिस को। फिर अगर पैसे नहीं देंगे तो आपका मसला नहीं हल होगा। वो IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपके साथ ताउन करने की फ़ीस लेता है, यानी कि उस ताउन करने की उसको तनख्वाह मिलती है, वो हमारी टैक्स से जाती है, लेकिन वो आपसे अलग से फीस लेगा। जिम्मेदारी है, लेकिन उसको नहीं किया जाता शहर लाहौर में। लेकिन ये हर पुलिस अफसर के लिए नहीं है। लोग पुलिस अफसर को अच्छे भी हैं, अपना जिम्मेदारी से काम भी कर रहे हैं और नेक नियति से हक हलाल में अपना काम कर रहे हैं। हर पुलिस ऑफिसर के लिए ये बात नहीं है। अच्छा अहमद, गुज़श्ता हफ्ते के मतलब शहर लाहौर में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के दौरान ख़वातीन के साथ होने वाले ज़्यादती के वाक़यात पेश आए। रेवेंट सिटी की हदूद में लड़की भाई के साथ जा रही थी, वहाँ पर उसको पकड़ा गया, उसको अगवा करने की कोशिश की, फिर उसको ज़्यादती गैंग रेप किया गया, वीडियो बनाई गई। इसके साथ साथ कोट लखपत में भी एक बहनोई ने अपनी साली पर जो है इसी तरह से हमला किया और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। इस पर क्या कहेंगे? देखें, वो जो कोट लखपत वाला वाक़या है वो तो आपने ख़ुद बयान कर दिया कि एक बहनोई ने साली के साथ ज़्यादती उसके साथ की और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR भी रजिस्टर हो गई। उस पर बात नहीं करते ज़्यादा। रेवेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ का एक लोकल बदमाश है, उसने एक लड़की को जिसकी उम्र 17 साल है, कम उम्र लड़की, उसके साथ ज़्यादती की और फिर ये सब कुछ हुआ। FIR भी उसकी रजिस्टर हो गई, तो पुलिस ने उसको कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार कर भी लिया था, मरकज़ी मुलज़म को। हाँ जी, उससे इन्वेस्टिगेशन भी की गई। और लम्हा फ़िक्री है कि हम इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं और इस तरह के वाक़यात होते हैं। मोटरवे का लाहौर सियालकोट मोटरवे एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस सामने आया था कि डकैती करने आए, डकैती के दौरान बच्चों के सामने उनकी वालदा को ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन बेहतरी ये हुई कि अभी उसके बाद से अभी तक इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया। ऐसे ही अपना LDA सोसाइटी में हुआ था कि माँ बेटी को रिक्शा ड्राइवर ने ज़्यादती का निशाना बनाया था, उसका भी मुलज़िम पकड़ा गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। अब होता ये कि इस तरह के मामलात में ख़वातीन की कोशिश होती है कि अपनी इज़्ज़त बचाएं, FIR रजिस्टर ना हो, उनका नाम सामने ना आए। ज़ाहिर बात है, मुआशरे में उनके बहन हैं, उनके भाई वालिदैन हैं, ख़ानदान है मुकम्मल। बिल्कुल, तो वो उनके लिए बड़ी एक अजीब सी बात होती है। वो कोशिश करते हैं कि हमारा ना आए नाम सामने, लेकिन आपके सामने मामला रजिस्टर होते हैं। इस बार मैं आपको बताऊं, अगर इनके ख़वातीन से ज़्यादती की केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 8 माह का रिकॉर्ड पुलिस का जो है उसके मुताबिक फिगर है 300 ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 300 ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और तकरीबन 100 से ज़ायद 17 साल से कम उम्र की जो छोटी बच्चियाँ उनके साथ ज़्यादती हुई। 200 से ज़ायद
बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात हुए। बदफेली के ये आपको मैं गुज़िश्ता 8 माह का रिकॉर्ड बता रहा हूँ पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये केसेस तो होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर पुलिस भी है, इदारे भी हैं, वो अपना काम करते हैं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। ये तो इंसान के अपने ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने नफ्स पे काबू पाता है और इन मामलों से दूर रहता है। काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को थोड़ा प्रोमिनेंट भी करना चाहिए ताकि लोगों की काउंसलिंग और इस अल्लाह माफ़ करे शैतानी शर से दूर रहें। अहमद खोखर, आप मेंबर गवर्निंग बॉडी भी हैं लाहौर प्रेस क्लब के, आप क्या समझते हैं बतौर सहाफ़ी भी, क्योंकि इस वक्त आप सहाफ़ियों की नुमाइंदगी भी करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? क्या आगाही की वर्कशॉप इसके लिए काफ़ी है या काउंसलिंग ही काफ़ी है, या उस तरह से इन मुल्ज़मान को वाक़या करार सज़ा अगर दी जाए तो क्या इन जराइम में कमी आ सकती है? देखें, सज़ा तो आपने वही देनी है जो आपके कानून में है, वो उससे हट बहुत सख्त है, उससे तो हट के आपने सज़ा नहीं देनी। असल चीज़ ये कि इनको करार वाकई सज़ा हो, ये बाकायदा इबरत का निशान बने लोगों के सामने, और फिर ही इनको समझ आएगी, इनके अंदर एक डर, एक खौफ होगा। और लेकिन उस तरह का अभी तक कुछ चीज़ें सामने आती नहीं है। ज़ैनब कत्ल केस आपने देखा, बिल्कुल इसी तरह और बहुत सी बच्चियों के रेप केसेस आपने देखे, लेकिन क्या वो मामला वहीं रुक गए? नहीं, उसके बाद भी केसेस हुए। ज़ैनब कत्ल केस तो एक अरसा हो गया ना, पुरानी बात हो गई। ये मैं आपको सिर्फ 8 माह की बात बता रहा हूँ कि उनमें 100 से ज़्यादा छोटी बच्ची हैं, 300 फिर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको बदफेली का निशाना बनाया। तो ये केसेस नहीं रुक रहे। फिर मोटरवे वाला केस हुआ इतना बड़ा। बिल्कुल। अच्छा, FIR जो है ना, आपको मैं बताऊँ दानियाल, FIR इस केस के हवाले से जो कि ख़वातीन से छेड़छाड़, ज़्यादती या इस तरह के जो केसेस हैं, FIR का बड़ा डिले एक सिस्टम होता था। आपको याद होगा मीनारे पाकिस्तान का जो आता है, आयशा अकरम वाला वाक़या, बिल्कुल वही टिकटॉकर आयशा अकरम, उसका जब केस प्रोमिनेंट हुआ, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस चलती रही, लेकिन जब वो केस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आया, जब प्रोमिनेंट हुआ, अफसरान की नज़र में बात आई, अस खुद नोटिस सीनियर अफसरान ने लिया कि यार ये किस तरह हुआ है, क्या पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया था इस पर, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो जब चीज़ें सामने आई तो पता लगा कि जी उस मुतासरा खातून ने मुतअद्दिद कॉल की पुलिस को, पुलिस का रिस्पॉन्ड बहुत लेट था, FIR में बाकायदा डिले हुआ। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में आपके DIG साजिद कियानी साहब से उस DIG, SSP, मुतलका सिटी SP, DSP, नीचे SHO, इन तमाम तर को सफ़र करना पड़ा था। उनकी बाकायदा जो तैनातियाँ थी, हाँ, उनकी सर्जनिश हुई थी। तो उसके बाद से ये अमल FIR का इन्होंने तेज़ कर दिया कि यार इतने बड़े पैमाने पर जब सर्जनिश हो गई है, छोटा बड़ा तमाम रैंक्स के जो अफसर हैं, बिल्कुल उनके साथ ही मामला हुआ, तो फिर अब पुलिस एक्टिव हुई है कि वो अब आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि वसा नहीं खाते, वो फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि हम FIR लॉन्च करते हैं। लेकिन इसमें अभी थोड़े दिनों पहले एक जनरल हॉस्पिटल से लड़की जो है वो अगवा हो जाती है। अच्छा, मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। वो बेसिकली इस तरह था कि लड़की का अपने घर वालों से मसला हुआ कुछ यूनिवर्सिटी जाने के हवाले से, उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको वो हॉस्पिटल ले गए। अब उसके बाद वो लड़की वहाँ से बाद में, क्योंकि CCTV फुटेजेस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने पता किया कि मामला क्या है, तो पता लगा कि वो लड़की खुद वहाँ से उठ के गई और ईदी सेंटर, ये मुस्लिम टाउन के करीब से पुलिस ने उसको देखा, उसको पकड़ के ईदी सेंटर दे दिया। फिर ईदी सेंटर से बाद में लड़की रिकवर हो गई। तो जब FIR देखी तो जाहिर बात है 365 की वो अगवा की थी, 365 बी की। अच्छा, अब लापता की हमारे उसमें शिक्की कोई नहीं है, लापता की शिक्की कोई नहीं है, हवाई फायरिंग की शिक्की कोई नहीं है, वन विलिंग की शिक्की कोई नहीं है। तो इस तरह की जो केसेस होते हैं उनको फिर मिसलीनियस में डाल के तो ये फिर कर देते हैं, एप्लीकेशन कर देते हैं, ऑब्वियसली फिर उनको उस तरीके से लेके चलते हैं। तो इस तरह भी देखा जाए ना तो 365 के जो हमारे अगवा के केसेस हैं वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी रेशो कुछ लापता से रेलिवेंट भी होती है, कुछ मर्जी की शादी पे हो जाती हैं, कुछ मर्जी की शादी पे हो जाती हैं। लेकिन पुलिस क्योंकि अपनी उन्होंने जान खुलासी करानी होती है, अपनी नौकरियां में जानी होती हैं, तो वो अब डिले नहीं करते, वो 365 की FIR। अहमद खोखर, आखिर में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस वक्त सुनने वाले जो नाजरीन उनके भी जहन में हैं और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, कहीं पे फेक FIR का भी हो जाता है। इसी तरह से जो सेंसिटिव मामला आते हैं जिसमें 376, 370 भी और साथ में 365 भी, जो बदफेली, ज़्यादती और इस किस्म के अगवा के वाक़यात से मुंसलिक दिफात हैं ताज़ीरात पाकिस्तान में,
पुलिस तो जल्दी कर देती है आपकी बात से, तो क्या कोई फेक एफआईआर भी सामने नज़र आई है? देखिए, पुलिस पहले तो जल्दी नहीं करती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आशा अकरम के केस के बाद से जब आला अफसरान से नीचे तक की सर्जनी हुई, तो उसके बाद से पुलिस अब अपनी नौकरी भी जाती है, अपनी जान भी जाती है। तो फिर पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो एफआईआर दर्ज करके अपनी जान खुलासी करके अपनी नौकरी में जाके खुद ही सोच लेते हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा मामला, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आशा अकरम केस के बाद ये चीज़ बहुत वाज़िह हुई कि बहुत ज़्यादा इसमें झूठी एफआईआरों का अंदराज हुआ। वो झूठी एफआईआर पुलिस की जानिब से नहीं देगी, मतलब उसमें पुलिस की किसी की दरखास्त पर था उसमें ना? वो दरखास्त ही ऐसी आई कि खवातीन ने कुछ, ज़ाहिर बात हमारे लिए काबिल एहतराम है खवातीन जो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जिनमें किसी के साथ बदला लेना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो उसको उसके हवाले से उसके ख़िलाफ़ झूठी एप्लीकेशन एक जमा करवा दी। और उस टाइम क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला चल रहे होते हैं, मीडिया की ज़ीनत होती हैं वो ख़बरें, एक माहौल ऐसा बना होता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम फौरी तौर पे एफआईआर दे दें, नहीं तो हम ना कि उसके ज़मरे में आ जाएं। इसकी वजह से काफ़ी झूठी एफआईआरें भी हुई हैं। अब आखिर में ये भी बता दें, जो झूठी एफआईआर करवाते हैं उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जाती है या वो भी नहीं करते? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, तकरीबन आप कह देंगे ना होने के बराबर है। आपने गुफ्तगू सुनी है अमर खोखर की, मेंबर गवर्निंग बॉडी लाहौर प्रेस क्लब हैं, लाहौर से क्राइम रिपोर्टर हैं। क्राइम के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं। और हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो समेटें। गुज़श्ता 8-9 माह के दौरान जो ज़्यादती, अगवा और दीगर जो वाक़यात हैं जो हुए हैं, उनके मुतल्लिक आपको बताया जा सके, फेक एफआईआर के मुतल्लिक बताया जा सके, उसके ख़िलाफ़ पुलिस क्या काम करती है या नहीं करती है। इस प्रोग्राम के मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।